नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 2021 के लिए EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस समय एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सेम हूबहू आपको उन्हीं प्रश्नों पर आधारित यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बिहार में, असम में, राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो जो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बिहार की तो बिहार में आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। असम की बात करें तो असम में आपका पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मानस और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो हैं ये असम में पाए जाते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका मिलता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और जैसे अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, तीसरा दिया है लक्ष्य केंद्रित विधि और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हमारे यहाँ पर चारों हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, ये आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, दूसरा दिया है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तीसरा दिया है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, तीसरा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना और चौथा है टीम भावना बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चरने वाले पशु जो हैं ये वनस्पति को कैसे बदलते हैं, पर परागण द्वारा, बीज प्रकरण द्वारा या फिर चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है झूम खेती किस राज्य में की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती कहाँ पर की जाती है, मेघालय में की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बोनालू त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है, असम में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तेलंगाना में। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोनालू त्यौहार जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुजरात के निकटवर्ती केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था सीटेट के पिछले एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इसके निकटवर्ती राज्य हैं, लेकिन केंद्र शासित यहाँ पर पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा और ये जो संबंधित राज्य है ये है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर
बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या फिर अध्ययन द्वारा? तो पर्यावरण जो जागरूकता का है सृजन, ये क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बॉक्साइड, बिटुमिन, मेटालाइड या फिर अयस्क? तो धातुमय प्रस्तर जो होता है ये होता है आपका अयस्क। अयस्क से ही धातुएं बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? मछलियों और पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों और जंतुओं को, या केवल जंतुओं को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? तो केवल वाला तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों और जंतुओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है कि अन्य जो मृत जंतुओं पर आश्रित होते हैं उन प्राणियों को क्या कहा जाता है? डीकम्पोजर, पैरासाइट, ओमनीवोर या फिर स्कैवेंजर? तो ये कहा जाता है इनको स्कैवेंजर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्कैवेंजर की श्रेणी में आपके मांसाहारी और जो शाकाहारी होते हैं ये दोनों ही आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नारियल तेल में पकी हुई मछली किस राज्य में खाना पसंद करते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नारियल तेल में पकी हुई मछली किस राज्य में खाना पसंद करते हैं? केरल में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में, तमिलनाडु में? तो ये पसंद की जाती है आपकी गोवा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नदियों से, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गंगा की, कृष्णा की, गोदावरी की या फिर कावेरी की? तो वैनगंगा और पैनगंगा, यहाँ पर गंगा देखकर आप गंगा नहीं टिक कर देना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैनगंगा और पैनगंगा जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।